हेलो गैस, तो चलिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोलता है मोलर मास ऑफ H2O। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद भी कर सकते हैं। इसका मोलर मास होता है 18। क्या होता है? 18। ये 18 कैसे होता है? हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। कैसे 16 होता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसको 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 18। ये समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। बोल रहा है रिलेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। तो हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस होता है। तो -1 होगा आंसर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 1 मोल ऑफ पोटेशियम कॉन्टेंस मतलब 1 मोल बोल रहा है पोटेशियम मतलब 1 मोल में कितना होता है। तो 1 मोल में कितना एटम होता है तो हम लोग ये याद करने वाला चीज़ है या फिर हम लोग समझ भी सकते हैं। तो यह 1 मोल में 6.0022 टू 10⁻23 एटम्स होता है। याद रखिए 1 मोल में ऑलवेज इतना ही होता है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ विलियम एटम। तो इसमें कितना होता है? इसमें 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सेकेंड सेल बोला इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम का ग्रुप नंबर पूछ रहा है। पीरियोडिक टेबल हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं तो लिथियम हम लोग जानते हैं कौन सा पीरियड होता है? फर्स्ट ग्रुप में ही आता है। कौन सा ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ग्रुप होगा। समझिए गाइस, ग्रुप इसको बोलते हैं, पीरियड इस तरह जो होता है इसको पीरियड बोलते हैं। समझिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैग्नीशियम बताना है। मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक में आता है? तो हम लोग ब्लॉक पढ़ते हैं कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ते हैं। तो एस ब्लॉक 2 मतलब होता है तो एस ब्लॉक में ही ये मैग्नीशियम आता है। एस ब्लॉक का सेकेंड में आता है तो ये एस ब्लॉक होगा। समझ गए? तो इसका आंसर एस ब्लॉक होगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कार्बन पूछ रहा है। कार्बन का मास दिया है और इसका एटॉमिक नंबर दिया है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मास में से हम लोग घटा देते हैं एटॉमिक नंबर तो हमारा आ जाता है क्या आंसर आ जाता है? न्यूट्रॉन आ जाता है। तो 13 में से 6 घटाएंगे। 13 में से 6 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा उतना ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 मतलब बोल रहा है कौन सा एलिमेंट है जो 13 से 18 के बीच में ग्रुप में मतलब प्रेजेंट होता है। ग्रुप ऐसे ऐसे होता है तो आप देखिएगा 13 ग्रुप से पी ब्लॉक का स्टार्ट होता है। क्या होता है? पी ब्लॉक। तो आंसर इसका क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। समझिए। चलिए अगला देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू द विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बोल रहा है जो ग्रुप ऐसे पीरियड जो ऐसे ऐसे होता है इस तरह पीरियड होता है। तो जो 15 जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 किसका होता है? 15 कौन सा ग्रुप में आएगा? सॉरी कौन सा पीरियड में आएगा? तो पीरियड ये 3 में आएगा। कौन सा आएगा? पीरियड 3। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग नोबेल गैस को हम लोग जानते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहो ट्रिक से हम लोग जानते हैं। हे नानी आराम कर मतलब कि देखिए ये हाइड्रोजन के 1 हो जाएगा, नियोन का 10 हो जाएगा और ये आर्गन का 18 हो जाएगा। तो 18 के आखिर पहले ही होगा 15। इसलिए ये पीरियड कितना में आएगा? तीसरा पीरियड। 1 2 तीसरा, इसलिए तीसरा आंसर होगा। समझिए। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर। द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द BCl2 इज क्या होगा? मतलब Cl2 का मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डायटोमिक जब भी होता है उसका लीनियर होता है। क्या होता है? जब भी देखिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच ऐसे बनाएंगे तो इसकी इसी को लीनियर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? लीनियर। इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर होगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2O मोलिक्यूल। H2O मतलब हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा था कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 1 होगा। समझिए। तो बी होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है। कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन का हम 6 लगा दिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 ऑक्सीजन का लगा दिया। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन से जोड़ देते हैं। 1 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? आप सुन लीजिए अभी ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है
लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा लोन पेयर कितना है, 1 और 1 2, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 और 1 2, मतलब टोटल अगर जोड़ देंगे तो 4 होगा। तो 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो 4 में से 4 जब आएगा ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो इस नंबर को सिर्फ 1 घटा के बना देना था, sp3 हो जाएगा। क्या होगा, sp3 होगा। अगर यहाँ 3 आता तो sp2 हो जाता, अगर 2 आता तो sp हो जाता। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2 इज, मतलब बोल रहा है बॉन्डिंग पेयर कितना होगा, बॉन्डिंग पेयर तो इसमें कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। ये स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। चलिए, बोयस लॉ ऑफ मैथमेटिकली रिटेन एज, मतलब बोयस लॉ कैसे हम लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है ये वाला, P बराबर कॉन्स्टेंट टू 1/1 वेलोसिटी। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, when pressure is expressed in atmospheric and volume in liter 1 mole of the gas under STP condition at the 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure occupy 22.4 लीटर, देन वैल्यू ऑफ आर। ये आर होता है गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू लीटर एटीएम और मोल में हमको याद रखना है। तो मोल में ये होगा 2.0821 लीटर एटीएम इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ गए। चलिए, इनवर्स का मतलब ये ऊपर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखिए जब भी मीथेन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसको बोलते हैं कंबसन। क्या बोलते हैं, कंबसन मतलब जलना होता है। तो देखिए कंबसन किस में है, इसमें कंबसन है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, मतलब जलना होता है, जला देना। इसलिए जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 देखिए बड़े क्वेश्चन दिख रहा है 17 में। हाँ चलिए, इन चेंज ऑफ स्टेट Hg से Hg ही बनता है, मतलब यहाँ Hg लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, मतलब एंट्रोपी मतलब बढ़ रहा है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ रहा है। इसको कहा होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए एंट्रोपी का होगा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस। चलिए आगे देखते हैं हम। अब डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी अगर 0 से कम है, यहाँ पर 0 बड़ा मतलब डेल्टा जी कम है, तो कम होता है तो रिएक्शन अपने आप हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं, हिंदी इसका स्वयं होता है, अपने आप, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 मोलरिटी एंड NOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब हमको इसमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना हमको pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है POH। तो POH निकालते हैं। POH निकालते हैं तो POH का फार्मूला होता है माइनस लोग इंटू कंसनट्रेशन, जो भी मोलरिटी दिया हुआ वो, तो माइनस लोग के लोग लिख दिए, और कंसनट्रेशन कितना दिया है, 0.1 था, मतलब 0.1 मोलरिटी दिया हुआ था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। तो बस यही वैल्यू का हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10⁻⁻1। समझ गए। अब देखिए क्या होता है, माइनस लोग हो गया, अब माइनस लोग को यहाँ लोग को जब बनाते हैं तो माइनस लोग और -1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बचेगा log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 हो गया। तो मतलब POH कितना हो गया, 1 हो गया। जब POH 1 हो गया तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ POH होता है, तो POH हम लोग को 1 आ गया था। POH प्लस pH बराबर होता है 14, कितना आता है, 14। तो हम लोग जानते हैं कहाँ निकालना, हमको pH निकालना। तो pH तो हमको पता है, तो pH बराबर 14 माइनस होगा pOH। हमको यहाँ पर देखिए pOH 1 आया है ना pOH, तो इसमें से 1 हटा देंगे, कितना बचेगा, 13। pH कितना हो जाएगा, 13। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, अभी हम लोग निकाले 13, इसलिए आंसर का हो गया 13 हो गया। समझिए कैसे निकाला गया। चलिए आगे देखते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। कांस्टेंट का होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा था। क्या लिखता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा था। प्रोडक्ट कौन है, C और D है, तो इस C और D लिख दिए। रिएक्टेंट कौन है, A और B, तो A और B लिख दिए। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू।